अभी तो धान रोपाई नहीं हुआ, पहले धान रोपाई कीजिए आप, उसके बाद खाद के लिए किस तरह से छटपटाते हैं लोग। छटपटाहट आपके अंदर भी देखने को। सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरी की बातें हैं वो ये है कि इंडिया से खाद नेपाल ना जाए और नेपाल से इंडिया में दारू ना आए। ऐसे ऐसे मुद्दों पर प्रशासन अगर सतर्क रहे, बिहार पुलिस सतर्क रहे, तो ऐसे ऐसे समस्याओं का समाधान आसानी के साथ हो सकता है। आपका खेत का धान रोपाई हो गया है? खाद का जो किल्लत है, धान रोपाई हुआ है और रात बारिश भी हुई है, तो अब लोग खेत में खाद छीटेंगे और खाद का किल्लत अगर लोगों को हो और नेपाल का लोग आसानी से अधिक दाम देकर खाद ले जाता है तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गाँव गाँव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला हरलाखी विधानसभा अंतर्गत मधवापुर प्रखंड के अकरहर घाट पर एक भारत सरकार द्वारा जो पुल बनाई गई है उसी पुल पर उपस्थित हैं हम, और आप आसानी के साथ देख सकते हैं यह पुल साहर घाट, अकरहर घाट, ब्रह्मपुरी होते हुए मधवापुर नेपाल तक जाती है। और ये हाईवे चमचमाती हुई सड़क अभी तक निर्माणाधीन है, कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। और जब 1 से 2 महीने बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यह चमचमाती हुई सड़क आपका इंतजार करेगी। यह सड़क बन जाने के बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं होंगी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और तस्करी वो भी बढ़ता जाएगा। ये हाईवे का इस्तेमाल लोग सही तरीके से भी करेंगे और सदुपयोग भी करेंगे और दुरुपयोग भी करेंगे। दुरुपयोग ये कि किसानों के हित का खाद नेपाल ले जाने में उसको किसी तरह की कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़ेगा, और नेपाल से शराब लाने में भी उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये चमचमाती हुई सड़क जगह जगह पर जहाँ जहाँ अभी पुल पुलिया की ज़रूरत है वैसे वैसे जगहों पर पुल पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य जिस पुल पे अभी हम हैं इसका गांव बगल में ही अकरहर घाट पड़ता है। अकरहर घाट गांव अंतर्गत यह पुल आता है जो भारत सरकार के द्वारा न जाने 100 करोड़ 200 करोड़ की लागत से बनाई गई। बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूरी भी था ऐसे जगहों पर पुल का, क्योंकि बाढ़ के समय लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और ऐसे ऐसे समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं था, और भारत सरकार ने इस समस्याओं का समाधान करके दिया है। लेकिन मुख्य बात यह है आज की कि बगल में ही अकरहर घाट है और वहाँ पर एक अंग्रेज के ज़माने के समय का ही पुल, लकड़ी का पुल, जो अभी तक जर्जर अवस्था में है, न तो सांसद के द्वारा न तो विधायक के द्वारा उसको बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे सरकार 100-200 करोड़ रुपया खर्च करती है और ऐसे जगह पर सरकार को सोचनी चाहिए कि जहाँ पर 20 लाख की लागत से एक पुल बनाया जा सकता है वो ऐसे पुल को नहीं बनाया है। और आप आसानी से देख सकते हैं बगल में ही नेपाल पड़ता है और इधर भारत का हिस्सा है, तो लोगों को अब तस्करी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे किराना स्टोर हो या फिर नेपाल से शराब लाना हो। जो भी दिक्कत होती थी पहले वो दिक्कत का अब पूरा समाधान हो चुका है। लोग बड़े आसानी के साथ इंडिया से अपने उपयोग में होने वाली वस्तु, अपने उपयोग में होने वाले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाली चीज़ें लेकर जाएंगे, और नेपाल के लोग यहाँ से खाद भी काफ़ी आसानी से ले जाएंगे। लेकिन बात यह भी है कि वहाँ से शराब भी लाएंगे, ताकि बगल में ही सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं वो काफ़ी निगरानी करते हैं, लेकिन निगरानी के बावजूद भी लोग पुलिस वाले के आँख में चकमा देकर, सशस्त्र सीमा बल की आंख में चकमा देकर शराब की तस्करी करते हैं, खाद की तस्करी करते हैं। तो ज़रूरत ये थी सरकार को कि आप इस पुल का निर्माण कराएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वैसे वैसे जगहों पर भी पुल का निर्माण कराएं जहां पर 100-200 परिवार बसता है। 100 करोड़ 200 करोड़ की लागत से आप बहुत बड़े पुल बनवा दिए हैं, और ज़रूरी भी था क्योंकि यह इंटरनेशनल मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है। बगल में इंडिया और इस पार नेपाल, मधवापुर के उस पार नेपाल ही पड़ता है और नेपाल में ही मधवापुर कुछ हिस्सा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप ये पुल बनवा दिए हैं, तो वैसे जगहों पर भी आप पुल बनवाएं जहां पर 100-200 परिवार अकरहर घाट पर रहते हैं। लेकिन अकरहर घाट पर अभी भी जर्जर अवस्था में अंग्रेज के समय का पुल है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और यहाँ पे हमारे एक भाई साहब हैं, उनसे जानेंगे कि यह पुल बन जाने के बाद आप लोगों को कितना सुविधा होता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, पुल बन जाने के बाद आप लोग को कितना सुविधा होता है? बहुत सुविधा होता है, बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा लगता है पहले से। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आप लोग के लिए आने जाने की जो सुविधा है उसको सुदृढ़ कर दिया है, सरकार का धन्यवाद किस तरह से कहना चाहेंगे आप? बहुत सरकार का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है सरकार। अब ये पुल जो बन गया है तो लोग अपने ज़रूरत का सामान लेकर आएंगे जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन नेपाल से अभी शराबबंदी है बिहार में, तो नेपाल से दारू भी तो इसी पुल होकर लेके आए ना जी। इसे पार होता है, यहाँ कम से कम प्रशासन कराना जरूरी है। तो प्रशासन को रहना जरूरी है, भाई साहब का कहना है। और अभी इंडिया में खाद का जो किल्लत है, धान रोपाई हुआ है और रात बारिश भी हुई है, तो अब लोग खेत में खाद छीटेंगे
और खाद का किल्लत अगर लोगों को हो और नेपाल का लोग आसानी से अधिक दाम देकर खाद ले जाता है, तो वैसे मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? इसके लिए कहेंगे, इसके लिए मना कीजिए सरकार को। इसने जैसे अपने इंडिया देश को पूरा नहीं हो पाता है खाद, और नेपाल में पार हो रहा है पैसे के कारण। तो कहीं ना कहीं भाई साहब का कहना है कि खाद पर भी जो पाबंदी है, नेपाल न जाए, और पुल जो बन गया है इसमें काफ़ी सुविधाजनक है। एक भाई साहब है, इन भाई साहब से भी बात करेंगे। भैया आप ये बताएं, यह पुल बन जाने के बाद आपको कितना सुविधा होता है आने जाने में? पुल बन जाने से बहुत सारा सुविधा हो रहा है, पर दिक्कत है यहाँ पे फौजी चाहिए। पुल पे फौजी चाहिए? हाँ। रात को आने जाने में आप लोग को दिक्कत होता है यहाँ पे? रात को दिक्कत नहीं होता, वही माल बहुत पार होता है, दारू वारू हुआ नेपाल से बहुत पार हो रहा है, खाद वाद जो भी हो सकता है बहुत पार होता है। तो कहीं ना कहीं पुल बन जाने के बाद लोग एहसानमंद है सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन जो ज़रूरी की बातें हैं वो ये है कि इंडिया से खाद नेपाल ना जाए और नेपाल से इंडिया में दारू ना आए। ऐसे ऐसे मुद्दों पर प्रशासन अगर सतर्क रहे, बिहार पुलिस सतर्क रहे, तो ऐसे ऐसे समस्याओं का समाधान आसानी के साथ हो सकता है। आपका खेत का धान रोपाई हो गया है? अभी नहीं हुआ रोपाई, पानी बहुत ये है, खाद भी नहीं मिल रहा है इसलिए। अभी तो धान रोपाई नहीं हुआ, पहले धान रोपाई कीजिए आप, उसके बाद खाद के लिए किस तरह से छटपटाते हैं लोग, छटपटाहट आपके अंदर भी देखने को मिलेगा। अभी से ही खाद बहुत कम है, तो धान रोपाई होगा तो पता नहीं कितना कम पड़ेगा। अभी आधा खेत भी नहीं रोपा गया है। तो आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि, जो लोकल जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर के, जाकर उनको कहिए कि इस बात को आप सुनिश्चित करें कि हमारे पंचायत में जो खाद डीलर है पहले वो मुझे खाद दे, और उसके बाद जो स्टॉक बच जाता है, जो नहीं बिकता है, वो आप किसी के हाथ बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जो ग्रामीण है, जो लोकल है, उनको खाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए खाद। बहुत पैसा के चक्कर में आदमी बेच दे रहे हैं, ज़्यादा मिल रहा है पैसा, तो क्या करें, इंडिया वाले को खाद नहीं मिल रहा, नेपाल में खाद जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ आरोप है कि नेपाल के लोग अधिक दरों में खाद काफ़ी आसानी से ख़रीद कर ले जाते हैं, लेकिन नेपाल से जो आते हैं लोग वो तो आसानी से ले जाते हैं, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है, और दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों को ही करना पड़ता है। ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा, गांव-गांव तक के तरफ से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। गांव-गांव तक के लिए अब्दुल राज़िक की रिपोर्ट, कैमरामैन निसारुल के साथ।